आरा में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष अशोक राम की अध्यक्षता में कार्यालय शहीद भवन से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहीद भवन चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गुजरात की निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी को दी गई सजा को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लंबे अंतराल तक टाल मटोल कर केंद्र की मोदी सरकार की साजिश के तहत सजा को बरकरार रखा गया, जिसके खिलाफ में यह पुतला दहन हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आते ही भोजपुर के सभी कांग्रेस नेता आक्रोशित हैं और केंद्र के तानाशाह, जुमलेबाज, मेड इन महंगाई मोदी सरकार को कड़े शब्दों में निंदा एवं भर्त्सना किया। पुतला दहन कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, बिहार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्रीधर तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, अशोक यादव, पन्ना कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र शर्मा, घनश्याम उपाध्याय, राजेंद्र ओझा, प्रमोद राय, सत्यप्रकाश राय, रज्जी अहमद, नागेंद्र मिश्रा, शिवशंकर चौबे, राकेश त्रिपाठी, जंग बहादुर सिंह, बिजली बाबा, विजेंद्र यादव, आशुतोष ठाकुर, मालती पांडे, लक्ष्मण ठाकुर, कमरान अहमद खान, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद निहाल, रवि गोस्वामी, राजकुमार, श्रीराम सिंह कुशवाहा सहित कई नेता उपस्थित रहे। पूरी तरह से जो आदेश आया है ये राजनीति से प्रेरित है। अगर इसी तरह के मामले में अगर हम बिहार में देखें, यहाँ जब कोर्ट में मामला आई तो यहाँ पे उस तरह की फैसला नहीं आया जो कि सूरत के कोर्ट ने दिया। सूरत लोअर कोर्ट का जो आदेश था उसको यथावत रखना कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। सर, गठबंधन को लेकर बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? गठबंधन यहाँ मजबूत है। महागठबंधन के जो आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में सारे राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व यहाँ जुटे हुए थे। महागठबंधन है। पिछले विधानसभा में भोजपुर में एक भी सीट विधानसभा में नहीं दी गई थी। भोजपुर में पूरी तरह से महागठबंधन की ही सीट यहाँ पे आई हुई है। अब पूरे शाहबाद में देख ले। अब अलग है कि इस जिले में नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मिलेगी आपको। कांग्रेस को इस जिले में सर कुछ निश्चित तौर पर कांग्रेस को यहाँ भी इस बार सबकता रहेगी। सूरत हाई कोर्ट द्वारा जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसको यथावत रखना कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित लगती है। इसी तरह के मामले में बिहार में जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें निर्णय कुछ और होती है और जब सूरत हाई कोर्ट में होती है तो निर्णय कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि सूरत में जो आज निर्णय सूरत हाई कोर्ट का जो आदेश आया है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। क्या न्यायालय भी सरकार के अधीन माना जाए? अभी ऐसी माना जा सकता है क्योंकि जब बिहार में जब पटना हाई कोर्ट में निर्णय कुछ और होती है और उसी मामले में सूरत हाई कोर्ट का आदेश कुछ और आता है तो कहीं न कहीं न्यायालय भी लगता है कि राजनीति से प्रेरित हो रही है। अपने पंचायती राज विभाग द्वारा मंत्रिमंडल में आप आए, मंत्री बने हैं सर, ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जिसे लेकर आप गौरवान्वित अपने आप कहिए कि आपके विभाग में हमने जब से हम आए हैं तब से बहुत ज़्यादा हमने काम किया है? क्योंकि पंचायती राज को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है। व्यवस्था पूर्व में चरमराई हुई थी, लेकिन जब से हमने पंचायती राज को संभाला है, अब सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और महागठबंधन में आज मुझे पंचायती राज बनने का मौका मिला। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने टीम में मुझे शामिल किया। जब पंचायती राज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब राजीव गांधी जी पंचायती राज की जब बात की है तो सबसे पहले राजीव गांधी जी ने पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ बनाने का कार्य किया था। और निश्चित तौर पे जब हम लोग कांग्रेस से हैं तो राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जो सपने थे पंचायती राज के बारे में, उसे पूर्ण करना हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है। और पंचायती राज के बारे में मुझे विभाग मिलने से जानकारी नहीं, क्योंकि मैं गांव से ही रहने वाला और मेरे पिताजी भी पंचायती राज में रहे, मुखिया रहे, जिला परिषद में भी हमारे परिवार के लोग रहे। तो पंचायती राज से हम पूरी तरह से रूबरू हैं और क्या ग्राउंड लेवल पे समस्याएं हैं पूरी तरह से अवगत था। और निश्चित तौर पे आज जब मैं पंचायती राज जब मैंने संभाला तो सबसे पहले मैं जनप्रतिनिधियों का ख्याल करने की विचार हमारे मन में आए कि जो जनप्रतिनिधि हमारे जो उनको भत्ता मिलती थी, कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा भत्ता जिले में भेजी जाती थी, लेकिन भत्ता की राशि उनके पास पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता था। बहुत छोटी राशियाँ भत्ता के रूप में मिलती, उसमें भी विलम्ब हो जाती। मैंने उसे CFMS के माध्यम से सेंट्रलाइज व्यवस्था बनाई है। अभी कई बैंकों को हम लोगों ने करके एक्वाइर करके CFMS के माध्यम से अब डायरेक्ट हम लोग विभाग से सारे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, मुखिया, BDC, जिला परिषद, सभी को एक साथ सारी भत्ता की राशि हम लोग पहुंचा रहे हैं।
सर लेकिन पटल पर नहीं दिख रहा है कोई भी चीज़ की। पंचायती राज में पटल पर जो व्यवस्था, जैसे आपने राजीव गांधी का नाम लिया कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में सुदृढ़ करने के लिए, और उनकी अभी आप बात भी कर रहे थे, राजीव गांधी के जाने के बाद से जो पंचायती राज व्यवस्था जो चरमराई है वो अभी तक सुदृढ़ नहीं दिख रही है। व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने में थोड़ी समय लगती है। जो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, अगर आपकी गाड़ी बिगड़ जाए तो आप ले जाकर सिर्फ लगा दीजिएगा गैरेज में और कहिएगा तुरंत ठीक कर दो, तो नहीं हो। उसकी पूरी पार्ट्स को देखना पड़ता है कि कौन कौन सी खराब है, जहाँ खराबियां उसे दूर किए जाए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिसे दूर करना बहुत जरूरी है? बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है जिसमें कमियां थी, उसको बहुत ही जल्द हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पंचायती राज बहुत ही सशक्त और सुदृढ़ होगा और गाँवों का विकास जिस गति से होनी चाहिए थी, जो उम्मीदें लोगों ने पाल रखा है, निश्चित तौर पर वैसे विकास होगा।